हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आप सभी का मैं अरविंद पटेल ए टू जेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 1.5 का बेसिक करेंगे, जिसमें हम घातांक के नियम पढ़ेंगे, है ना, वो भी वास्तविक संख्याओं के। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो चलिए घातांक के नियम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको पढ़ना कैसे है ये ज़रूरी है ना। 5 और ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है पहले वो सीखते हैं। देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है आधार। क्या पढ़ा जाता है? आधार। 5 को क्या पढ़ेंगे? आधार। और जो 5 के ऊपर कुछ संख्या लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ा जाता है घात। क्या पढ़ा जाता है? घात। एक और संख्या लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा a और m लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। यानी इस a को क्या पढ़ा जाएगा? आधार। क्या पढ़ा जाएगा? आधार। और m को क्या पढ़ा जाएगा? घात। यानी कि a की घात क्या है? m। यहाँ पर 5 की घात क्या है? 3। अब मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैं बोला 7 की घात 2, जिसका मतलब आप समझ गए कि 7 के ऊपर 2 लिखना है। 7 की घात 2 यानी 7 की जो घात है वो 2 है। इतनी बात तो आ गई समझ में। 7 क्या है? आधार है, जिसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको घात पढ़ा जाता है। ये बात तो आप लोगों को आ गई होगी समझ में। चलिए देखते हैं। तो इन्हीं घातांक के हम आज नियम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, 4 की घात 5 गुणे 4 की घात 6। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा कि 4 की घात 5 गुणे 4 की घात 6। आप पहले बताइए इसमें आधार क्या है? पहले वाले में तो आप बोलेंगे 4, दूसरे वाले में आधार क्या है? 4। पहले वाले की घात क्या है? 5 और दूसरे वाले की घात क्या है? 6। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि दोनों जगह क्या है? आधार समान है ना, दोनों जगह आधार समान। तो आधार समान होने पर घात को जोड़ दिया जाता है। आधार समान होने पर क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। यानी दोनों आधार में से एक आधार को हम लिखेंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे, 5 + 6, और दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया? 4 की घात 11। आई बात समझ में। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 7 की घात 3 गुणे 7 की घात 4। आधार देखिए यहाँ पर समान है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7। 7 की घात 7, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 5 बराबर क्या होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर आधार समान है, इसलिए घातों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 की घात क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 13। आ रही बात समझ में? इस तरह से। तो हमारा पहला नियम देखिए क्या बनता है। आपको नियम ध्यान में रखना है और इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो घातें होती हैं ना, वो हमेशा गुणे में जुड़ेंगी। देखिए इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणे का। तभी हम घात को जोड़ पाएंगे, अन्यथा हम घात को नहीं जोड़ सकते, है ना। तो पहला नियम देखते हैं। जो पहला नियम है घातांक का, लिखिए घातांक का नियम। किसका नियम? घातांक का नियम। पहला नियम है a की घात m। यहाँ पर a की घात क्या है? m गुणे a की घात n। अब आप बताइए कि यहाँ पर आधार समान है लेकिन दोनों की घात अलग अलग है। आधार समान होने पर हम घातों को जोड़ देते हैं, तो a की घात क्या हो जाएगा? m + n। ये हमारा पहला नियम। अभी जितना हमने 3-4 उदाहरण किया था इसी नियम पर था। तो इस तरह से पहला नियम बना, ठीक है। अब दूसरा नियम देखते हैं, या फिर उदाहरण करते हैं फिर नियम पर आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब दूसरा पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर दूसरा नियम बनाएंगे उस उदाहरण पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 5 की घात 3। अब क्या लगा? ब्रैकेट यानी कोष्टक में बंद, और इस पूरे की घात क्या हो गई? 2। मतलब 5 की घात 3 कोष्टक बंद और पूरे की घात 2। कभी भी ऐसा दिखे आपको तो क्या करना है? बराबर लिखना है, ठीक है। और घातों को क्या करना है? ओपन करना है। जैसे ये घातों को नहीं, ब्रैकेट को क्या करना है? ओपन। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा
तो जो घात है इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। यानी 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनाई 6, कितना आ गया, 5 की घात 6। एक और उदाहरण देखते हैं, 7 की घात 2 कोष्टक बंद पूरे की घात 4 बराबर। क्या करना है, जब कभी भी ऐसा लिखा हो यानी कि कोष्टक खोलना है और घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2 चौको 8। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक और देखते हैं, 6 की घात 3 कोष्टक बंद और घात में -4। क्या करना है, कोष्टक खुलेगा, घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, तो 3 चौको 12, माइनस लगा है तो -12। आ रही बात समझ में। एक और देखते हैं, 7 की घात -5 पूरे की घात 2 बराबर। 7 लिखेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो घातों का क्या होगा, गुणा, 5 दूनी 10 -10। इस तरह से ये हल होता है जब कभी भी कोष्टक में बंद। तो यानी दूसरा नियम क्या निकला, दूसरा नियम बना हमारा कि a की घात m ब्रैकेट बंद और पूरे की घात n। a की घात m कोष्टक बंद और पूरे की घात n। हमने कोष्टक खोला, जैसे कोष्टक ओपन हुआ तो घातों का क्या होगा, गुणा, यानी m गुणे n। और m और n लिखा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, गुणे का, mn। ठीक है, ये दूसरा नियम हुआ हमारा। ठीक, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम भी करने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा, 7 की घात 10 बटे 7 की घात 2। 7 की घात 10 बटे 7 की घात 2, ये क्या होता है, बराबर हो जाएगा 7 की घात 10 -2। यानी ये वाली जो घात है इस ऊपर वाली घात से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 10 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 7 की घात 8। ठीक, और देखते हैं, जैसे मान लो लिखा है 8 की घात 5 बटे 8 की घात 2 बराबर। तो क्या होगा, हम 8 लिखेंगे और इस बड़ी वाली घात में छोटी वाली घात घटेगी, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की घात 3। लेकिन याद रखना ये हमेशा कब नियम लागू होगा, जब ऊपर वाली घात बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली घात से, है ना। आधार तो समान रहेगा लेकिन घात ऊपर वाली जो रहेगी वो बड़ी रहेगी। एक और देखते हैं, 6 की घात 18 बटे 6 की घात 10। क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे और 18 में हम 10 को घटा देंगे, तो 18 में 10 घटाए तो कितना आ गया, 6 की घात 8। ठीक है, इस तरह से ये नियम बन रहा है। तो यानी हमारा तीसरा नियम क्या बना, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। यानी इस ऊपर वाली घात से ये नीचे वाली घात घट जाएगी। ये हमारा हुआ तीसरा नियम। ठीक है, अब बचता है एक और नियम, उसको देखते हैं, चौथे नियम को। चौथे नियम को करने से पहले फिर से उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कुछ पहले मैं लिख रहा हूँ, 7 की घात 5 गुणे 6 की घात 5 बराबर। बताइए क्या होगा। तो आप पहले यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों जगह इस बार आधार अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है, और आधार अलग अलग होने पर घातों का हम गुणा कर देते हैं। मतलब आधार का गुणा कर देते हैं और घात को उसके ऊपर लिख देते हैं। कैसे, देखिए, यानी 7 और 6 का हो जाएगा गुणा कोष्टक के अंदर, और दोनों घात में से एक घात को ऊपर हम लगा देंगे। इसको और हल करें, 7 छम 42 की घात 5। आई बात समझ में। एक और देखते हैं, ये भी उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है ना। 8 की घात 5 गुणे 3 की घात 5। आप देखेंगे ध्यान से कि आधार अलग अलग है, अलग अलग होने पर दोनों का कोष्टक के अंदर गुणा और दोनों घात में से एक घात को कोष्टक के ऊपर लगा देंगे। 8 त्रिक 24 की घात 5। एक और देखते हैं, 7 की घात 11 गुणे 4 की घात 11। बताइए, आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो दोनों आधार का क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर गुणा और दोनों घात में से एक घात को हमने लिख दिया। 7 चौक 28 की घात 11। तो यानी हमारा चौथा नियम बन के तैयार हुआ। क्या हुआ चौथा नियम, देखिए,
कि यदि a की घात m गुणे b की घात m बराबर, यानी यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग होने पर दोनों आधार का गुणा और घात को ऊपर लिख देना है। आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। कंडीशन क्या है? आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो दोनों का कोष्टक के अंदर गुणा ए बी, यानी दोनों के बीच में कौन सा निशान है? गुणे का, और दोनों घात में से एक घात को ऊपर लगा देना है। इस तरह से हमारा ये चौथा भी नियम होता है कंप्लीट। ये चारों नियम आपको ध्यान रखना है, तभी आपसे प्रश्नावली 1.5 के सवाल बन पाएंगे। ठीक है, फिर उदाहरण के कुछ सवाल करेंगे, फिर प्रश्नावली के भी सवाल करेंगे। एक दो और नियम मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी मान लीजिए ऐसा लिखा रहे, मान लीजिए लिखा है a की घात m। क्या लिखा हुआ है? a की घात m। मान लीजिए इसको आपको बटे के नीचे ले जाना है, तो बराबर लिखेंगे 1 बटे, जब कभी भी इसको बटे के नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस में जो घात रहती है वो माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है? माइनस में, यानी यहाँ पर आ जाएगा a की घात माइनस m। ये नियम है, ध्यान रखना आप। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1 बटे b की घात m, ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाना है, तो घात किस में? देखिए अभी प्लस में, अब हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी? माइनस में, b की घात हो जाएगा माइनस m। ये नियम है ना, आप ध्यान जरूर रखना, तभी सवाल बन पाएंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 17 की घात माइनस 3। अब इसको लिखना है तो क्या करेंगे? अगर इसको प्लस में लिखना है तो लगाएंगे पहले 1 बटे, इस अंश में है अभी, हर में जाएगा तो क्या हो जाएगी? घात माइनस में है, तो जो घात माइनस में हो जाएगी प्लस में, 17 की घात 3। ठीक है, ये उदाहरण है, ठीक है ना। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 8 की घात माइनस 5। इसको प्लस में लिखना है तो लिखेंगे 1 बटे 8 की घात 5, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। एक और देखिए 4 की घात लिखा हुआ है माइनस 2, इसको प्लस में लिखना है तो 1 बटे 4 की घात 2। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1 बटे 6 की घात 3, अगर इसको प्लस में है माइनस में लिखना है तो 6 की घात 3 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 6 की घात हो जाएगा माइनस 3। तो ये नियम है, ध्यान रखना है ना। ये दोनों नियम आपसे बनना चाहिए। और देखते हैं कुछ, यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a की घात 0। a की घात क्या है? 0, जिसका मान हमेशा होता है 1। ये याद रखना है। यानी कहने का मतलब, यदि किसी भी वास्तविक संख्या के ऊपर, यदि किसी भी संख्या की घात के ऊपर 0 लिखा है, यानी घात में 0 है, तो उसका मान 1 होता है। जैसे 7 की घात 0 का मान आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होता है? 1। 8 की घात 0 का मान क्या होता है? 1। कहने का मतलब यदि घात में 0 है तो उसका मान होता है 1। ऐसा लिखा हुआ है 100 और इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या होता है? 1। ठीक है, ये याद रखना। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 6 की घात 4 और आपसे कोई पूछे इसका मान बताइए, तो घात का मतलब क्या होता है? इस संख्या का उतने बार गुणा, यानी 1 2 3 4 बार गुणा करके लिख दो। आई बात समझ? और इनको गुणा करके हल कर लेना, क्या आ रहा है उत्तर। जैसे 2 लिखा हुआ है, इसकी घात 4, इसका मतलब क्या है? 2 का कितने बार गुणा? 4 बार, 1 2 3 4 गुणा करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा। इसी तरह से इसका भी गुणा करके लिख देना। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ? 3 का गुणा कितनी बार? 4 बार, 1 2 3 4, 3 त्रिकाई 9, 9 तिरिक 27 तिया 86। आ रही बात समझ में? ऐसा मत कर देना कि 3 गुणे 4, 3 चौको 12 लिख देना, तो गलत है। 2 चौको 8, ये भी गलत है। 6 चौको 24, तो ये गलत माना जाएगा। घात का मतलब होता है उस संख्या को उतने बार गुणा में लिखना है। ठीक है ना, घात का मतलब होता है उस संख्या को उतने बार गुणा में लिखना है। आ रही बात समझ में? मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है करनी 3 की घात 2, जिसका मतलब क्या होता है? चाहे स्क्वायर से करनी काट दो या फिर ऐसा होता है, घात का मतलब उसका गुणा कितने बार? 2 बार। और जब सेम करनी का गुणा सेम से होता है तो करनी हट जाती है, उत्तर क्या बचता है? 3। आ रही बात समझ में? यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है करनी 3 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका गुणा कितनी बार? 3 बार। आपको पता है सेम करनी का गुणा सेम से जब 2 बार है ना, यानी कि 3 बार कर दो तो भी 3 आएगा, ऐसा नहीं होता। 2 ही बार में इन दोनों का गुणा होगा तो करनी हटेगी, क्या बचेगा? 3। और इधर क्या बचा? करनी 3। 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 करनी 3। इस तरह से ये हल होता है। ठीक है,
तो आज हमने कुछ बेसिक देखा घातांक के नियम के, प्रश्नावली 1.5 का। और जब हम अगली क्लास करेंगे तो उसमें उदाहरण के सवाल करेंगे 1.5 के। पहले तो उदाहरण के सवाल करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के जो भी सवाल है हल करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।